नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या माथवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने योग दिवस पर किया योग विकास कार्यों का किया शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्टेडियम में भव्य आयोजन किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी हुए शामिल। अब जानेंगे खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर में सामूहिक योगाभ्यास किया। उन्होंने बताया कि वो रोजाना 25 मिनट योग करते हैं, जिससे उनकी दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव आया है और वो दिन भर प्रफुल्लित महसूस करते हैं। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री साय ने करोड़ों रुपए की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और शुभारंभ भी किया। साथ ही वन विभाग द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में भी वो शामिल हुए। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। मैं समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और साथ ही जसपुर वासियों को विशेष बधाई शुभकामनाएं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। आज यहां पर प्रदेश स्तर का योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित था और बड़ी भव्यता के साथ ये संपन्न हुआ है। इसमें हमारे प्रदेश की महिला बाल विकास और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी, हमारे पूर्व सांसद राजा साहब रणविजय प्रताप सिंह देव जी, हमारे योग आयोग के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय रूपनारायण सिन्हा जी और सभी वरिष्ठों, यहाँ के विधायक श्रीमती रायमुनी भगत जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला भाजपा के अध्यक्ष और सभी अधिकारियों और पूरे प्रदेश भर से बच्चों की भी उपस्थिति यहाँ पर रही और संपन्न हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रायगढ़ स्टेडियम में भव्य योगा कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी, जिला कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी, एसपी दिव्यांग पटेल समेत कई गणमान्य लोगों ने योगाभ्यास किया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने भी शानदार योग प्रदर्शन किया। मीडिया से बातचीत करते हुए ओपी चौधरी ने कहा कि आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है, जो भारत के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 170 देशों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था। भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को विश्व ने स्वीकार किया है और आज देश भर में 10,000 से ज्यादा जगहों पर योग कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है और रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। उन्होंने सभी से योग को जीवन का हिस्सा बनाने की भी अपील की। आज पूरी दुनिया संयुक्त राष्ट्र संघ में जो प्रस्ताव नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में पारित हुआ और 2015 से जो योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, उसके तहत आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। और भारत के लिए इससे बड़ा गर्व का विषय नहीं हो सकता कि 2014 में 177 देशों ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रस्ताव को यूनाइटेड नेशंस में समर्थन किया था। ये भारत के सॉफ्ट पावर की पूरी दुनिया में स्वीकृति थी। भारत को जो विश्व गुरु, जगत गुरु और भारत की सांस्कृतिक परंपराओं को जो दुनिया में श्रेष्ठ माना गया, उसकी एक महत्वपूर्ण स्वीकृति थी। और आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। भारत देश में 10,000 से अधिक स्थानों पर योग का कार्यक्रमों का आयोजन बनाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी की मंशानुरूप हम सबसे निवेदन करते हैं कि सभी लोग योग को अपनाएं और स्वस्थ निरोगी रहें, अपने शरीर को, अपने मन को और अपनी आत्मा को संतुलित करके रखें। रायपुर में सांसद और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन अग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि असंवैधानिक तरीके से धर्मांतरण करने वालों और कराने वालों को सावधान हो जाना चाहिए। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और धर्मांतरण विरोधी कानून को सख्त बनाया जाएगा। ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि धर्मांतरण का खेल अब नहीं चलेगा। जो इसमें भी लिप्त है, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम किया जाएगा। संकल्प से सिद्धि की चर्चा करते हुए सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने यह भी कहा कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए भाजपा सरकार लगातार काम कर रही है। ये अब कोई दूर की बात नहीं, बल्कि हमारी दूरदृष्टि का परिणाम है कि संकल्प से सिद्धि के माध्यम से देश में अनेकों कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। जो लोग अवैधानिक तरीके से धर्मांतरण करते हैं या करवाते हैं, वो अब सचेत हो जाए कि अब ये नहीं चलेगा और अवैधानिक तरीके से धर्मांतरण अगर करवाया जाएगा तो उनको कानूनी तरीके से सबक सिखाया जाएगा। नया कानून लाने की मुझे लगता है आने वाले समय पर कानून नहीं, पुराना कानून है धर्म स्वातंत्र विधेयक, उसके कुछ धाराओं को कड़ा बनाया जाएगा।
रायपुर के खरोरा थाना क्षेत्र के सारा गांव में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने सड़क पार कर रहे ठेला चालक को टक्कर मार दी और अब करीब 3 किलोमीटर तक घसीटते ले गए। हादसे में ठेला चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान 55 साल के रमेश साहू निवासी सारा गांव के रूप में हुई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हादसे के बाद अब गुस्साए ग्रामीणों ने कार चालक को दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। आक्रोशित स्थानीय लोगों ने रायपुर बलौदा बाजार रोड पर चक्का जाम कर दिया। फिलहाल पुलिस ने ब्रीजा कार को जब्त कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। ग्राम कल्याणपुर रेलवे फाटक के पास एक महिला ने अपने 1.5 साल के मासूम बेटे के साथ ट्रेन के सामने कूदकर जान देने की कोशिश की। महिला की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन बच्चा चमत्कारिक रूप से पूरी तरीके से सुरक्षित बच गया। जानकारी के अनुसार मृतका शिव कुमारी पति मंतराम 2 दिन पहले ही बाहर काम करने के लिए गांव से लौटी थी। रात में पारिवारिक विवाद के बाद वो बच्चे को लेकर घर से निकल गई और कल्याणपुर और कोटमी सोनार के बीच रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। ट्रेन से टकराकर उसकी मौत हो गई मौके पर ही, जबकि उसका मासूम बेटा ट्रैक पर गिरता रोता रहा। आपको बता दें, बच्चे के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने तुरंत रेलवे अधिकारियों को सूचना दी। बच्चे को अकलतरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे पूरी तरीके से स्वस्थ बताया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बच्चे के ऊपर से 2 से 3 ट्रेनें गुजरी, लेकिन उसे खरोच तक नहीं आई। ये तो चमत्कार ही है, लोग इसे भगवान का चमत्कार मान रहे हैं। आपको बता दें कि शिव कुमारी का ये दूसरा विवाह था। पहले पति से उसके 2 बच्चे थे। मंतराम की पहली पत्नी ने भी आत्महत्या की थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। जय हिंद।